आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फ़ोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतज़ार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमज़ा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमज़ा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमज़ा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होट। उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। दूरिंग के बाद अम्मी ने फ़ोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर खाते हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमज़ा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फ़ोन साइड पर रखा और पहली बार यूज़ लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फ़ोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतज़ार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमज़ा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमज़ा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमज़ा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होट। उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। दूरिंग के बाद अम्मी ने फ़ोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर खाते हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमज़ा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फ़ोन साइड पर रखा और पहली बार यूज़ लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था।
उसके हाथ में फ़ोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतज़ार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमज़ा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमज़ा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमज़ा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होठ। उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। दूरिंग के बाद अम्मी ने फ़ोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमज़ा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फ़ोन साइड पर रखा और पहली बार यूज़ लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फ़ोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतज़ार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमज़ा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमज़ा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमज़ा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होठ। उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। दूरिंग के बाद अम्मी ने फ़ोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पैसे थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमज़ा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमज़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फ़ोन साइड पर रखा और पहली बार यूज़ लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फ़ोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था।
उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होट, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। ड्यूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कामना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा है हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होट, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। ड्यूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पैसे थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था।
कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होट, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। दूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कामना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडो है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होट, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। दूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पैसे थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडो है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ?
इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पार रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पेजी नहीं चाहिए होठ, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। ड्यूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी आवाज सन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कामना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा है हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पेजी कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पेजी नहीं चाहिए होठ, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। ड्यूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी आवाज सन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कामना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा है हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पेजी कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पेजी कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ?
इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पेजी नहीं चाहिए होट, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। ड्यूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी आवाज सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कामना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पेजी कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पेजी कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पेजी नहीं चाहिए होट, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। ड्यूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस तुम्हारी आवाज सुन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे, मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कामना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पेजी कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फोन साइड पर रखा और पहली बार यूज लगा कि उसके पास पेजी कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत। आखिरी मैसेज 2। अली शाम को अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके हाथ में फोन था और वो बार बार स्क्रीन देख रहा था। उसे अपनी अम्मी के मैसेज का इंतजार था। कुछ देर बाद उसका दोस्त हमजा कमरे में आया और अली को इतना परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ?
इतने चुप क्यों हो? अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं, बस अम्मी के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। हमजा उसके पास बैठ गया और बोला, तो कॉल कर लो। अली ने फोन टेबल पर रखते हुए कहा, कल मैंने अम्मी से वादा किया था कि सैलरी मिठाई घर पे ही भेज दूंगा, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं मिली। मुझे शर्म आ रही है कि उन्हें क्या बताऊंगा। हमजा ने कहा, यार, माँ को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होट, उन्हें अपने बेटे की खैरियत चाहिए होती है। अली कुछ खामोश रहा और फिर उसने अम्मी का नंबर डायल कर दिया। दूरिंग के बाद अम्मी ने फोन उठाया और फौरन पूछा, बेटा, ठीक हो? आज तुम्हारी आवाज़ कुछ अजीब लग रही है। अली ने कहा, जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अम्मी ने जवाब दिया, मैं भी ठीक हूँ बेटा। बस तुम्हारी आवाज़ सन का दिल कर रहा था। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अम्मी, वो पेजी थोड़े लेट हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। अम्मी कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रही, फिर प्यार से बोली, पागल बेटा, इस बात के लिए माफ़ी क्यों मांग रहा हो? पेजी आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मुझे बस ये बैठो कि तुम खाना टाइम पर कटे हो या नहीं। अली ने आंसू चिपट हुए कहा, जी अम्मी, मैं खाना खा लेता हूँ। अम्मी हंसकर बोली, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम काम के चक्कर में खाना भी भूल जाते हो। अली भी हंस दिया। फिर अम्मी ने कहा, बेटा, जिंदगी में मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। पेजी कामना जरूरी है, लेकिन अपनी सेहत और अपनों को वक्त देना इससे भी ज्यादा जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद अली कुछ देर तक फोन को देखता रहा। हमजा ने पूछा, क्या सोच रहा हो? अली ने कहा, आज मुझे समझ आया है कि माँ को हमारी कामयाबी से ज्यादा हमारी खैरियत की फिक्र होती है। हमजा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फिर आज से सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, अपनों के लिए वक्त निकालने की भी कोशिश करना। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और मैं अम्मी को कभी ये महसूस नहीं होने दूंगा कि उनका बेटा अनसडॉ है। असरात अली ने अपना फ़ोन साइड पर रखा और पहली बार यूज़ लगा कि उसके पास पैसे कम होंगे, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनों की मोहब्बत।